गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है अभ्यास कर रहे हैं हम लोग पासा का, डाइस का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, डाइस। ठीक है, डाइस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है डाइस का अभ्यास में हमारा पहला अभ्यास है, इसके बाद और आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, कौन सा अंक दो की विपरीत सतह पर अंकित है? ऐसे जब हैं तो हम बेसिक में कर लिए हैं, तो इसको जानते हैं कि जब दो पासे दिया होगा तो हमको किस तरीके से आंसर लाना है। ये पासा में ऊपर वाला में 2 है, 4 है, 6 है, ऊपर वाला में 3 है, 4 है, 1 है। तो इसको हमको किस तरीके से निकालते हैं ये हमको पता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक वो रहता है, ट्रिक रहता है कि जो सेम प्लेस में है, मतलब सेम प्लेस की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में जो कॉमन अंक है ना उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्स से मैं लिया, एक्स से मैं ले रहा हूं तो एक्स में 4 है, 4, और यहां से मेरे को क्लॉकवाइज इसको घुमाना है ऐसे। ठीक है, 4 के बाद कौन सा अंक है, 6 है, उसके बाद मेरा अंक है वो है 2 है। ठीक है, और वाई से मेरे को लेना है, तो यहां से मैं जहां प्लेस है ना 4 वहीं से मैं आगे ऐसा घुमाऊंगा। ठीक है, 4 को 4 के नीचे रखूंगा, उसके बाद 6 के नीचे 1 आ जाएगा, और ये 2 के नीचे 3 आ जाएगा। और यही जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल है, मान लीजिए डबल है, तो कौन सा अंक पासे में 1 से लेकर 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो सबके विपरीत चारों तो दिख गया है हमको पूरे पूरे दिख गया है यहाँ तक। तो ये 6 के विपरीत 5 है ना, 4 के विपरीत नहीं दिया है ये। ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, आपका जो बच्चा है वो यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर पूछा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 अंक होगा। ठीक है, तो 3 ये होगा। तो ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, पासे को देखकर बताएं कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ 5 दिया ही नहीं, क्या नहीं दिया है, 5 दिया ही नहीं है। तो हमको ये ढूंढना है कि विपरीत सतहों पर क्या होगा। फिर भी कैसे पता चलेगा हमको, तो ये का हम जानते हैं, दो पासा हमारे पास दो होते हैं, एक सामान्य पासा होता है, सामान्य, और दूसरा होता है मानक पासा। ठीक है, मानक। तो ये जो है इसमें अंकों का योग जो दिया गया फेस में जो है अंकों का योग 7 हो तो वो सामान्य पासा है। तो दिया गया फेस में यहाँ पर 4 2 6, 6 2 8 और 6 4 10, 4 2 6, तो ये मानक पासा होगा, क्योंकि अंकों का योग 7 होता है, वो सामान्य पासा होता है। अंकों का योग 7 न हो, अंकों का योग 7 न हो, वो कहलाता है हमारा मानक पासा। तो ये बिल्कुल मानक पासा है। तो ये जब विपरीत अंक निकालना है ना इसमें, मानक पासा में जब विपरीत अंक निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, जो अंक पूछा जाता है, जो अंक, जैसे कि 2 अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए, तो वो विपरीत कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैं, अगर अंकों का योग जो दिया है उस अंकों का योग, पूछा गया अंकों का योग से 7 होना चाहिए, तो वही उसको विपरीत अंक होगा। तो 7 होना चाहिए, 5 के विपरीत पूछा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 2 होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं सामान्य पासा का लेकर आता हूं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि नहीं दिया है हमको पता है, लेकिन अंकों का योग 7 हो जाए तो वो क्या होगा, उल्टा अंक होगा ये, है ना। जो अंक का पूछा जाए उसका विपरीत अंक, तो वो विपरीत अंक कब होगा मानक पासा में, जब योग जो है उसका 7 हो जाए। तो 5 का पूछा था तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम 5 7 में 5 घटा देंगे तो 2 विपरीत अंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। चलिए तो क्वेश्चन लगा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर, ये पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये पासा है 1 के विपरीत अंक। तो सबसे पहले ये देखना है हमको, ये कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, तो ये कैसा है, तो देखिए आपका 5 अब 1 6 अब 1 7, तो अंकों का योग जहां 7 हो, अंकों का योग 7 दिया गया फेस में, जो फेस दिया है ना 3 फेस फलक, है ना, अंकों का योग अगर 7 है हो तो क्या है, ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, सामान्य पासा। और इसका नियम होता है, जिस तरीके से मानक पासा को हम लोग विपरीत निकालने के लिए करते हैं, तो इसमें 1 की विपरीत पूछा है। क्या पूछा है,
एक के विपरीत पूछा है। तो सामान्य भाषा में ये होता है कि जो दिया है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिया है। एक के विपरीत में दो नहीं हो सकता। बाकी क्या क्या बच गए हमारा, 1 2 3 4 5 और 6, ये है। तो 5 और 6 तो नहीं हो सकता। आपका सामान्य पासे में वो चीज बता रहा हूं ना, जो फेस में दिया रहता है ना, जब अंकों का योग 7 हो जाए तो जो फेस में दिया रहता है वो फेस में दिया वाला विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि तो दिख रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, तो एक को का ही पूछा है, तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 या 3 या फिर 4, है ना, ये राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सामान्य पासा को ध्यान रखिएगा, इसका जब विपरीत अंक पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कोई भी अंक जो है फेस में दिया रहता है वो नहीं होगा, बाकी जो हो सकता है। हो सकता है कि आपको ना ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, क्या नहीं दिया हो, ये वाला ऑप्शन ना दिया हो और ये भी ना दिया हो। तो ऐसे 3 और 4 भी ना दिया हो, यहाँ पर मान लो 5 दिया हो और यहाँ पर 6 दिया हो, ठीक है। तो आपका जो है 3 बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर सभी में अंक होना चाहिए, ज्ञात नहीं कर सकते ये भी नहीं रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर 1 होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं दिया होगा तब होगा। लेकिन आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये था जनरल पासा, सामान्य पासा का कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताएं कि डेल, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा, तो ये सवाल हमारा पहला नंबर सवाल टाइप का है, हमने कर लिया है, बस साइन यहाँ चेंज हुआ है। तो हमको देखना है दोनों प्लेस में सेम क्या चीज है, तो ये आपका है पहला, ठीक है। आपको इसको पहला ले, मतलब आपको क्या करें, ये बराबर बराबर के नीचे, है ना, बराबर से लेना है, मतलब ए से आपको लेना है ना। बराबर होगा, इधर आपका दूसरा नंबर में आएगा, तीसरे नंबर में आएगा, तो बराबर के बाद डेल आ जाएगा, डेल के बाद जो है जीरो आ जाएगा, ओ आ जाएगा, जीरो ही लिया गया है, ठीक है। दूसरा बी नंबर से हम करेंगे, तो बी नंबर से कैसे करेंगे, तो ये बराबर को 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ऐसे राइट साइड ऐसे इस तरीके से जाना है ना। 1 के नीचे 1 तो बराबर हो जाएगा, 2 के नीचे, है ना, तो 2 के नीचे ये 2 है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 2 के नीचे 2, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा, फिर आपका हैज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये पूछा है, ये जो बोला है ना, तो ये डेल के 2 के नीचे जो है वो ही आपका क्या होगा, विपरीत अंक होगा, इसके विपरीत क्या होगा, ये होगा। तो हमको पूछा है डेल त्रिभुज के अपोजिट में कौन सा लेटर है, तो ये है आपका राइट आंसर जो है वो ए है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है, राइट साइड से घुमाना है, 1 2 3 क्रमांक डाल के भी कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, थोड़ा से हार्ड क्वेश्चन में गिना जाएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। निम्न दर्शाए गए स्थिति को देखकर बताएं कि नीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको क्या करना है, 4 दिया हुआ है, हमको 2 से काम लेना है ना, उन 2 से कि जिसमें जिसमें आपको मैच करेगा, है ना। तो डबल नहीं होना चाहिए फेस में, जैसे नारंगी नीला है, बैगनी, तो वो फेस ढूंढिए जो होना चाहिए, एक भी होना चाहिए। तो जैसे नारंगी यहाँ भी देख रहे हैं, नीला यहाँ भी है, नीला यहाँ भी है, तो ये काम नहीं करेगा हमारा। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। 2 फेस जब एक साथ में दिया होगा तो इससे हम इसमें नहीं निकाल सकते, ये हटा दिए, इसके साथ में मैच नहीं करना, इसके साथ में हमको निकालना है, लाल पीला गुलाबी, इसमें पूरा तीनों में से एक भी नहीं है, तो ये भी काम नहीं करेगा, तो ये करेगा काम, ठीक है। क्या दिया है यहाँ, नीला नीला सेम प्लेस पर दिया है, तो आपको ए और क्या लेना है, ए और डी से, दोनों से लेना है। ए का जो क्रम है, हमने ए का देखना है नीला से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऊपर में 1 2 3 ऐसा कर लीजिए। 1 नंबर नीला है, ठीक है, 2 नंबर इधर से घुमाएंगे तो बैगनी है, ठीक है। उसके बाद बैगनी के बाद क्या है, नारंगी आएगा, नारंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में आपको ये करना है, दूसरा नंबर से लेना है, नीला से ही स्टार्ट किए, तो नीला से इस तरीके से घुमाएंगे, है ना। तो नीला के नीचे नीला आएगा, दूसरा लाल आ जाएगा, और तीसरा जो है आपका सॉरी यहाँ पर पीला आ जाएगा, ये पीला आ जाएगा दूसरे नंबर में, उसके बाद लाल आ जाएगा, तो ये होगा। तो ये तो मान के चलिए कि इनका जो है विपरीत अंक ये निकल गया, विपरीत अंक विपरीत में ये है, ये निकल गया। बैगनी के विपरीत में पीला है, नारंगी के विपरीत में लाल, हमको पूछा है नीला के विपरीत। अब हमको देखो, यहां से तो हमको कोई में समझ में नहीं आया,
लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, ये 6 कलर जो भी दिए हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फेस में बाजू में दिया हुआ है ना। बैगनी भी नहीं हो सकता, ना नारंगी भी नहीं हो सकता, जो दिखता है वो फेस में वो विपरीत नहीं होता। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं नीला का लाल भी नहीं हो सकता, पीला भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, बैगनी तो हो ही नहीं सकता। बैगनी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसी फेस में है। तो बचा क्या हमारे पास, एक कलर जो बचा वो है आपका गुलाबी। क्या कलर है, गुलाबी। तो नीला के विपरीत क्या कलर हो जाएगा, गुलाबी आपका राइट आंसर होगा। तो ये देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने के सवाल था, क्योंकि ना जो फेस दिया हुआ है ना उसमें नहीं हो सकता विपरीत। नीला के साथ जिस में फेस में दिया है, जैसे नीला के साथ ये फेस दिया है, ये फेस दिया, नहीं हो सकता है ना। तो जो फेस दिया है, पीला भी दिया हुआ है नीला के साथ, ये भी दिया हुआ है लाल, नहीं हो सकता। तो आपको फेस जो नहीं है उसको ही निकालना था, तो वो ये है गुलाबी, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ चित्र में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्लस चिन्ह। जो भी चित्र दिया हुआ है, 4 चित्र दिया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी नीला पीला बैगनी वाला हमने बनाया था, सेम क्वेश्चन, साइन अलग हुआ गया है ना। प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, भाग आएगा, त्रिभुज आएगा, जीरो आएगा, या फिर गुणा आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है, प्लस है ना, प्लस कहां पर है, दो ऐसे चित्र को निकालना है जहां पर प्लस हो। तो ये प्लस दो में है। ठीक है, दोनों में प्लस है लेकिन दोनों में भाग भी है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है अब, दो चीज दिया हुआ है ना, उसी तरीके से निकाल सकते हैं जो पिछले में निकाले थे, है ना। प्लस को नहीं, चल छोड़िए प्लस, एक ऐसा चित्र ढूंढिए जिसमें दोनों है, ये देखिए दोनों एक जगह पे है ना। तो उससे निकल जाएगा हमारा बी और सी से। ठीक है, बी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करिए। ठीक है, तो आपका बी का जो आएगा ना, बी में क्या आएगा, 1 नंबर में हमारे 1 2 3 ऐसे जाना है, इस तरीके से घड़ी की दिशा, इसमें भी वैसी तरीके से जाना है। एक के नीचे एक भाग है। ठीक है, दूसरा में है आपका प्लस है, तीसरा में है आपका डेल, ये त्रिभुज है। अब एक में आपका क्या है, भाग के नीचे आ जाएगा। अब ये 2 नंबर में क्या है, ये 2 है तो गुणा आ जाएगा, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, 3 नंबर। तो सीधी सी बात दिख रहा है हमारा, क्या दिख रहा है, प्लस के उल्टा में क्या है, गुणा है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही चित्र से हमारा काम हो गया। तीसरा, पहला और चौथा को देखना भी नहीं है ना। हमको वो चीज देखना है जो दोनों में फेस बराबर हो, और चित्र जो भी दिया हुआ है, साइन जो भी दिया हुआ है, वो डबल नहीं होना चाहिए, है ना, डबल नहीं होना चाहिए। डबल होगा तो नहीं जम पाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भाग भी है, यहाँ पर प्लस है, 2 चित्र हम लेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, ये और इससे भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चित्र को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस नहीं है, तो फिर आपका उल्टा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चित्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एक बार हम खोलेंगे ना, कैसे, कोई भी चित्र, मैं अभी टाइम कम होने की वजह से इसको नहीं करवा रहा हूं। मान लो ये फेस है, कोई भी चीज आपका, कोई भी चीज इस तरीके से डायग्राम है, मान लो इसको, डायग्राम को मेरे को खोलना है, ये वाला, ये खुलेगा कैसे, तो ये खुलता है इस तरीके से। ठीक है, ये लंबा हो जाता है ऐसे, ठीक है, और ये साइड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से खुलता है, 1 2 3 4 5, एक और हो गया, तो ये जो है एक और आ जाता है इस तरीके से। तो जो हम लोग लूडो को अगर घुमा के देखें ना, तो वो एक सिरे से घूमता है, जिसको हम उंगली से पकड़े रहते हैं वो राइट साइड में आ गए, ये राइट साइड में, और पूरे 4 जो है एक के नीचे एक आ जाता है। तो ये होता है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका ऐसा एक डाइस दे दिया गया आपको, और पूछेगा कि यहाँ 2 के विपरीत कौन सा है, 2 के विपरीत ऐसे पूछेगा। एक ऐसा डाइस खोल दिया है, इसी को खोला है वो, हमने इसको ऐसे पकड़ा ना, तो जो पकड़ा ना वो 1 और 4 है वो, और उसके बाद मैं घुमाऊंगा ना तो पूरा एक ठो लंबा तक निकलेगा, लंबा ऐसे, है ना। तो वही चीज आपका लंबा हुआ है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना, तो ये जो है ना, जब उंगली में जिसको पकड़े थे ना, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 4 के विपरीत होगा, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, है ना। हमने डाइस को इस तरीके से पकड़ा ना, तो ये आजू बाजू का दोनों जो है विपरीत हो गए, तो 1 के विपरीत 4 हो गया। ठीक है, और ये जो है 2 1 के गैप में आएगा, है ना। ये जो है ना, यहाँ इसके विपरीत होंगे, 1 के गैप में, 2 के विपरीत क्या होंगे, 5, और जो बचा ना, ये 3 के विपरीत 6 होगा, ऐसे एकदम इजी है। ऐसा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 में लाऊंगा, क्योंकि ना ये वीडियो लंबा नहीं हुआ है, लेकिन समय के कुछ कमी की वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बच्चा है उसको मैं कराऊंगा। बस इतना जानना कि इस तरीके से जब खोलोगे ना, तो इस तरीके से बनता है, और 1 के विपरीत होता है, ये भी विपरीत देख लीजिए,
सीधे सीधे जा रहा था तो एक के विपरीत ही है, ठीक है। इधर से आएगा तो एक के विपरीत ही है, इधर से आएगा तो एक से विपरीत है ना। तो आपको पूछा जा सकता 6 के विपरीत कौन है, तो 3 है, 5 के विपरीत 2 है और 1 के विपरीत 4 है। तो इस तरीके से आपको ऐसा भी दिया जा सकता है ये, है ना। जब खोलेंगे ना, खोलने के बाद इस तरीके से खोल दिए तो ये इस तरीके से खुल गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पर लिख सकता है, क्या लिखेगा, ए लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, डी लिखेगा और यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, ठीक है। तो बी के अपोजिट में क्या लेटर है ऐसा पूछेगा, बी के अपोजिट है ना। तो बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट बराबर क्या होगा, ये इसका एक के गैप में, एक के गैप वाले ही होगा तो डी होगा आपका, ए के अपोजिट सी होगा, ई के अपोजिट एफ होगा। तो ये आपको चीज ध्यान रखना है कि किस तरीके से डाइस और खुल सकता है। इसका अगला मैं प्रैक्टिस 2 में लेके आऊंगा। अभी तो थोड़ा सा ही वीडियो है, 6 क्वेश्चन बस हमने गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छा चीज कुछ जो आने वाले चीज है वो मैंने बता दिया है। तो ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।